Welcome, dear friends. Welcome to मोहली एकेडमी। मोहली एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट्स पर पकड़ बहुत ज़रूरी है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को आपके समक्ष रखूं एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। काफ़ी बेनिफिट होगा। आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप बीपीएससी दो, एसएससी दो, बीएसएससी दो एंड मैनी मोर। अभी फ़िलहाल में तो एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल का भी आने वाला है, तो उसके लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों को देखिए और मैं बहुत जल्द इसमें प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा ताकि आप इजीली चीज़ों को शिफ्ट कर सकें। इसमें हम लोग अभी स्टडी जैसे कि देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे को अभी हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें 3 भागों में बटा हुआ है। तो उसमें हम सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, फिर मेडाइवल देखेंगे और फिर एंशिएंट देखेंगे। हिस्ट्री देखने के बाद जो है हमारा फोकस होगा पॉलिटी पर, फिर साइंस है। साइंस में भी सबसे पहले फिजिक्स है, फिर बायोलॉजी और उसके बाद केमिस्ट्री। उसके बाद आपको पढ़ना होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी ये मैं इस तरह से इंडिया लिखता हूँ, आप समझिएगा, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद आपको पढ़ना होगा बिहार स्पेशल। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, तो बेसिकली जो है इसमें आप देख रहे हैं कि 7 चीज़ें हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आता है आपका करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स में भी 2 चीज़ें हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। और इसके बाद जो एक आएगा मैथ्स, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक रीजनिंग है और एक एप्टीट्यूड है। तो इतिहास में भी आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, ये इतिहास में पढ़ना होगा। उसके बाद जो है आपको ये इतिहास है फर्स्ट वन। इसमें आप मॉडर्न, मेडाइवल, एंशिएंट पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर पॉलिटी है, राजनीतिक शास्त्र है, ये विज्ञान है, भौतिक है। उसके बाद जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र। फिर भूगोल है भारत का और विश्व का। फिर है बिहार स्पेशल, फिर अर्थशास्त्र, फिर इन्वायरमेंट है, वातावरण संबंधित, फिर करंट अफेयर्स है। इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। जैसे स्टैटिक में आपको जैसे कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, जैसे कि UNFCCC क्या है ना, इस तरीके से आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जिसको हमको पढ़ना होगा। और डायनेमिक में जैसे कि अभी कोई रिपोर्ट आई है या फिर अभी कोई चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डायनेमिक में कोई समझौता हुआ है कोई 2 देशों के बीच में, तो ये सब चीज़ें डायनेमिक्स है। उसके बाद एक मैथ्स है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड,
तर्क शक्ति है और एक एप्टीट्यूड है, जिसमें जैसे कि इसमें जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, इटीसी और रीजनिंग पढ़ेंगे। इसमें 2 सेक्शन है, इन दोनों को हमको पढ़ना होगा। तो मेरी राय तो यही है कि करेंट अफेयर्स डेली आप 1 आवर बेसिस पे पढ़ें, जिसमें हाफ आवर स्टैटिक और हाफ आवर डायनेमिक दें। इससे क्या होगा कि आपकी स्टैटिक पोर्शन जो मिसलेनियस में जीके होती है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और डायनेमिक आप हर दिन आधा आधा घंटा दीजिए। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, एंड बहुत जल्द मैं इन सभी सेक्शंस पे धीरे धीरे ही सही पर आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।